तीसरा साल शुरू होने के साथ क्या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। खाने पीने को लेकर आप 3 साल के बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम क्या है और कितना होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों को सवाल करना कैसे सिखाएंगे। बच्चों को सवाल के सही जवाब के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए। बच्चों की फरमाइश या डिमांड पर कैसे रिएक्शन होना चाहिए। पेरेंट्स का रिएक्शन और रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। परवरिश भारत की के 3rd एपिसोड में आपका स्वागत है आकिब साहब। शुक्रिया, थैंक यू मैडम। आज हम बात करेंगे 2 से 3 साल के बच्चों के बारे में। तीसरा साल शुरू होने के साथ क्या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जानते हैं कि 5 साल तक आप जैसा चाहें बच्चों को बना सकते हैं, और अगर 5 साल निकल जाते हैं तो एक कुदरत ने 6ठा साल जो है ग्रेस पीरियड के हिसाब से आपको दिया है। अगर 5 साल में कोई भी कमी रह गई है तो उसे आप 6ठे साल में पूरा कर सकते हैं, और 6ठे साल में फिर कोई कमियां रह गई है तो फिर वो जीवन पर्यंत साथ चलेगी। ऐसा कई चाइल्ड साइकोलॉजी किताबों में और विशेषज्ञों से बात करने पर पता लगा। तो क्योंकि अब बच्चा तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है, तो हमने 1 से 2 साल के अंदर उसको भावनात्मक मजबूती देने के लिए और इमोशनल एक स्ट्रांगनेस देने के लिए हमने उस पर काम किया, बच्चे को खूब प्यार मोहब्बत किया, सब कुछ अच्छा किया। अब हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम 5वें साल की तरफ अग्रसर हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उस लिहाज से हम बच्चों के विकास को लेकर ज़्यादा चौकन्ने होना पड़ेगा, उनको सिखाने को लेकर, उनके रोक टोक को लेकर, और हर तरीके से अंगनवाड़ी विकास के लिए मतलब हर हरकत उनकी अब जो है उसे अपने हिसाब से डालना, झूठ सच का फ़र्क बताना, गलत सही का फ़र्क बताना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब वो समझने लगे हैं चीज़ों को, ऑब्ज़र्व और एब्जॉर्व करने लगे हैं। तो अब उन्हें सही सही चीज़ें बतानी पड़ेगी, तभी जाकर आगे वो सही चीज़ों को समझकर उनको फॉलो करेंगे और गलत चीज़ों को छोड़ेंगे। पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग एक बेहतरीन सवाल है ये। कोई भी इंसान, 2 भाई हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जहाँ भी आएंगे उनके स्वभाव में फ़र्क होगा, क्योंकि दोनों कहीं न कहीं जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो कहीं न कहीं अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग वातावरण से आए। तो उनके घरों में जो माहौल था, उन माहौल से वो एक नए माहौल में आ गए हैं। तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, नेचर में, व्यवहार में फ़र्क होगा, लेकिन इस फ़र्क को बच्चों की परवरिश में कहीं बीच में ना आने दें। जब कभी भी बच्चों का मामला आता है तो माता पिता को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, चाहे उनके विचार अलग अलग हों, फिर भी जब भी बच्चों की परवरिश का मामला हो तो वो उस पर एक मत पे आए। अगर हो सकता है कभी पिता गलत हो, कभी माता गलत हो, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने ये दिखाने की कोशिश ना करें कि आपके पापा गलत हैं या आपकी मम्मी गलत है। ये बात जो है उसको वहीं ड्रॉप करें और बाद में अकेले में ये बात डिस्कस कर और इस नतीजे पर पहुँचें कि भाई ये क्यों गलत थी, और अगली बार ऐसी बात ना हो, ताकि बच्चा 2 दिन बाद भूल जाएगा और धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि भाई बच्चों के सामने अपने को कभी इस बात में झगड़ा नहीं करना है कि आप गलत थे या सही थे। तो इसलिए माता पिता की अंडरस्टैंडिंग, और किसी मामले में बैठे ना बैठे, छोटे मोटे झगड़े भी चल सकते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश के मामले में हमेशा एक मत रहे। खाने पीने को लेकर आप 3 साल के बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यही वो समय है जब बच्चे चूजी बनते हैं कि हम ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ नहीं खाएंगे, और उस समय लोग ये दिखाने के लिए आने जाने वालों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कि ये तो ये खाता ही नहीं है, ये तो उठा के फेंक देता है, ये इसी को पसंद करता है, इसको तो यही चाहिए, ऐसी बातें लोगों को बताकर उस वक्त काफ़ी गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, या हम इनके ऊपर इस तरीके से खर्चे करते हैं,
इनको जो पसंद है उससे हमारा फ्रिज भरा रहता है, हमारी टोकरियाँ भरी रहती है, हमारे किचन में सामान रहता है, या हमारा जो एक पर्टिकुलर स्टोर है बेडरूम के अंदर, उसके अंदर इसके पसंद के बिस्किट वगैरह ये वो सब रखा रहता है। ये दिखाकर लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ कमाया है, हमारे बच्चों पे हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत प्रवृत्ति है। इस समय में आपको घर में खाना बनाने को लेकर एक इस तरीके का अनुशासन और डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि जो कुछ बना है घर में वो सबके लिए है, और खाना है तो आपको यही खाना है, देयर इज़ नो चॉइस। अगर आपने ये समय इस तरीके से निकाल लिया तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में आप देखेंगे कि आपके बच्चे चूजी नहीं होंगे। इसकी वजह से उनको सभी तरीके के सप्लीमेंट मिलेंगे, उनका बॉडी और ब्रेन दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग होगा, और उन बच्चों की कंपैरिजन में जो चूजी होते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी खाने में चॉइस ना दें। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, कभी कभी खाने की चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लेकर किसी किसी को एलर्जी होती है, तो उस समय उस एलर्जी वाले जो भी कोई आइटम है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तो वो करना भी चाहिए। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम क्या है और कितना होना चाहिए? जैसा कि क्वालिटी टाइम इसके नाम से ही पता लगता है, ये वो समय है जब बच्चों में क्वालिटी पैदा की जाती है या उन्हें क्वालिटी गिफ्ट की जाती है। ये सिर्फ वही समय है जो आप स्पेशली अपने बच्चों को देते हैं, दूसरी सब तरफ से छोड़कर निकाल कर वो समय जो आप अपने बच्चों को देते हैं वही क्वालिटी टाइम है। और ये वही समय है जब आप अपने बच्चों को क्वालिटी से लवरेज करने वाले होते हैं। अब ये क्वालिटी कैसे आएगी, क्वालिटी को हम कैसे जानेंगे, इनको जानने का तरीका है, सारा काम जो है वो खेल खेल में होता है। तो इसमें आप बच्चों के साथ तरह तरह के खेल होते हैं, कई बिजनेस गेम होते हैं, लूडो है, सांप सीढ़ी है, कैरम है, शतरंज है, और क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, जो छोटे जगह में बाई कोई बड़ा कमरा उसमें खेल सकते हैं, छत पे खेल सकते हैं, गार्डन में खेल सकते हैं। ऐसी जगह जाकर बच्चों के साथ आप खेलें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बच्चा रेस्पॉन्स कैसे कर रहा है, रिएक्ट कैसे कर रहा है, नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कहीं वो लाउड तो नहीं हो रहा, कहीं किसी की बात के ऊपर मतलब वो वायलेंस तो नहीं कर रहा है। तो आपको उसकी खूबियाँ और खामियाँ वहीं पता पड़ने वाली है। उस खूबी और खामी पर किस तरीके से काम करना है, उसको कैसे धीरे धीरे दूर करना है, और कैसे अपने को पोलाइट रहते हुए उसको समझाना है कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। तो आपको ये वहीं से पता पड़ने वाला। तो ये जो क्वालिटी टाइम अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं बिताते हैं, कहीं दोस्त लोगों के साथ चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, या कहीं चौराहों पर खड़े होकर अगर आप ये समय अगर बिता रहे हैं और अपने लेवल पे आप एंजॉय कर रहे हैं अपने सर्कल में, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं और आपके बच्चे बहुत कुछ खो रहे हैं। और बाद में आपको जब पता लगता है कि किसी का बच्चा कैसा मतलब है और आपका बच्चा कैसा है, तो आप उस समय ऐसा लगता है जैसे आपके बच्चे ने कुछ सीखा नहीं। आपने तो सब कुछ सिखाया, लेकिन आपने उस समय उस बच्चे को वो जो समय देना था वो आपने नहीं दिया, तो उसमें वो सारी क्वालिटीज़ पैदा नहीं हो पाई। इसलिए बच्चों को समय दें, परिवार को समय दें, क्वालिटी टाइम वही है। अच्छा सर, पेरेंट्स बच्चों को सवाल करना कैसे सिखाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना खाना सिखाते हैं। आप सवाल कीजिए बच्चों से, हर चीज़ के बारे में सवाल कीजिए। काम से आने के बाद पूछिए आपने दिन भर क्या किया, कहाँ गए, वहाँ कौन कौन मिला, किसने क्या कहा। तो दिन भर की आप अगर रिपोर्ट अगर किसी से लेते हैं तो रिपोर्ट लेना यानी एक तरीके से क्वेश्चनिंग है, इंटरोगेशन है। तो आप बच्चों से सवाल कीजिए, तो बच्चे क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने आप समझ जाएंगे। फॉर्मेट समझ जाएंगे तो वो बाद में अपने आप उसी फॉर्मेट में आपसे सवाल करने लगेंगे, आपसे सवाल करने लगेंगे, और धीरे धीरे वो सवाल करना सीख जाएंगे। सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सवाल करना सिखाइए, आप जवाब देंगे, उसके अंदर वो सीखेंगे। तो इसलिए सवाल करना बहुत ज़रूरी है और सवाल पूछना सिखाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है उसका जवाब देना। जब आप जवाब देते जाएंगे तो उस कहीं ना कहीं उसका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और जब उसका नॉलेज बढ़ेगा तो उसको और नॉलेज लेने की इच्छा पैदा होगी। तो उसको लेकर वो 3 साल प्लस जब होगा और स्कूल की तरफ बढ़ेगा,
तो अपने टीचर से भी कुछ तरीके के सवाल पूछेगा। टीचर्स भी उन्हीं बच्चों को जवाब देते हैं ज़्यादातर, और सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जो बच्चे सवाल करते हैं। अगर आपका बच्चा अगर घर पे सवाल नहीं करता है 2 से 3 साल की उम्र के अंदर, तो वो कल जाके अपने टीचर से भी क्वेश्चन नहीं करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी कमज़ोरी में शुमार हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सवाल पूछना जरूर सिखाएं, और जब वो सवाल पूछना सीख जाए तो उनकी जवाब जरूर दें। अच्छा, बच्चों को सवाल के सही जवाब के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? अगर माता पिता सक्षम हैं और इनफ एजुकेटेड हैं, इज वेरी गुड। अगर वो कम पढ़े लिखे हैं और जो सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है किसी भी तरीके से, जैसे आजकल हमारा गूगल है, तो इस गूगल के ऊपर लगभग हर सवाल का जवाब, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन होगा इसका आंसर्स पे अवेलेबल नहीं, तो आप बच्चे को अगर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं दे सकते हैं तो आप बच्चे से समय ले लें। कुछ भी कह के बेटा अभी कुछ काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुको, इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं, और जैसे ही समय मिले तो उसके उस सवाल का जायज़ जवाब आप ढूंढ के पता लगा कर उसको दें, क्योंकि ये उसके नॉलेज में ऐड होने वाला है। तो उसके सवाल को कभी भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार नज़रअंदाज करेंगे तो वो सवाल पूछना बंद कर देगा, और सवाल पूछना बंद कर देगा तो वहीं पर उसका जो क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों की फरमाइश या डिमांड पर कैसे रिएक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। बच्चे जब कभी भी कोई फरमाइश करते हैं और अगर आप उस फरमाइश को जल्दी जल्दी पूरा करते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप जब उसकी फरमाइश पूरी करते हैं बार बार तो आप उसको कहीं ना कहीं ज़िद्दी बना देते हैं। बस उसे ये पता पड़ गया है बच्चे को कि मेरे मांगने की देर है, चीज़ें सब तैयार है, तो फिर वो ज़िद्दी बनता जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िद्दी नहीं बने, तो उनकी फरमाइश को पूरा करने, फरमाइश आने और उसको पूरा करने के बीच में पहले गैप दें, धीरे धीरे इस गैप को बढ़ाते जाएं, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा ऐसा दिखाएं कि भाई कहीं कुछ चीज़ों की कमी है, कुछ साधनों की कमी है, कुछ मनी प्रॉब्लम है। इस तरीके का एक प्रिटेंस आपको करना होगा। हो सकता है आपके पास आप सक्षम हो, सब कुछ दे सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके का प्रिटेंस करना होगा। इससे बच्चा एक तो जिद्दी नहीं बनेगा, दूसरा उसको वैल्यू फॉर मनी जो होता है, पैसे की कीमत जो होती है वो भी समझ आ जाएगी, और आपके ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा, और वो जिद्दी भी नहीं बनेगा। अगर वो बार बार रोजाना आपको घूमने की डिमांड करता है कि मुझे कहीं पर मोहल्ले में गाड़ी पर बैठा के ले जाइए, घुमा के लाइए, या काम पे जाने से पहले मुझे घुमा के लाइए, तो किसी भी चीज़ को आप रोजाना का रूटीन ना बनाएं। कभी घुमाएं, कभी ना घुमाएं, कभी मना कर दें, कभी यस कर दें, कभी उसके बिना डिमांड किए भी ले जाएं, और कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उसको आप इग्नोर कर जाएं। तब जाके उसकी प्रवृत्ति में वो चीज़ शामिल नहीं होगी। अगर चीज़ टेंडेंसी में ना, प्रवृत्ति में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ के। एक आखिरी सवाल सर, पेरेंट्स का रिएक्शन और रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? पेरेंट्स का रेस्पॉन्स और रिएक्शन, वैसे तो रेस्पॉन्स ही करना चाहिए लाइफ के अंदर, लेकिन रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि हमेशा आप मीठा नहीं खा सकते, मीठे के बाद थोड़ा नमकीन भी चाहिए होता है, नमकीन खाते खाते कभी कभी मीठे की तलब भी हो जाती है। तो मिली जुली चीज़ें चलनी चाहिए। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि माता पिता को हमेशा बच्चों के सामने एक अपने आप को पहले की तरह रखना चाहिए। कभी भी बच्चा ये कम्प्लीटली ना समझ पाए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, पोलाइट हैं, हार्ड हैं, हार्श हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन पसंद करने वाले हैं। कभी कभी आप लवली हो जाएं, कभी कभी आप डिसिप्लिन प्रेमी बन जाएं, तो मतलब इस तरीके से आपको अपने रोल्स चेंज करते रहना चाहिए, तो अपने आप ही वो आप पहली बन जाएंगे। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि आप कब किस तरीके से रिएक्ट और रिस्पॉन्स करेंगे। अगर ये रहा तो बच्चा कुछ भी गलत करने से पहले थोड़ा सा डरेगा, और तुलसीदास जी कह गए हैं भय बिन प्रीत नहीं। तो ये अगर साथ साथ चला तो उनकी परवरिश बेहतरीन तरीके से होगी। बस यही मेरा कहना है माता पिता के जो स्वभाव के बारे में।
शुक्रिया सर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इससे जो भी बेनिफिट आपको मिलता है और आपको लगता है कि कहीं शायद हम आपकी कुछ समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, और जो कई बातें हैं जो कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब मुझे भी नहीं मिलते हैं, तो मैं भी कहीं यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि परवरिश में कहीं अगर अनसुलझे सवाल या अनसुलझे सवाल कई जाने अनजाने में अगर हम सही जवाब दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।